नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक भदेसर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसओ आईडी के थ्रू आईएफएमएस 3.0 पोर्टल पर जाकर के अपना इनकम टैक्स डिक्लेरेशन कैसे सबमिट करना है, इस पर अपन बात करने वाले हैं। ये साइट सबके लिए चल गई है, पीडी हेड के लिए भी, एसएसओ वालों के लिए भी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो पर तमाम टेक्निकल हेल्प आपको लगातार अवेलेबल करवाई जा रही है, चाहे शाला दर्पण हो, यूडाइस प्लस हो, एसआईआर हो, है ना, ये प्रखर राजस्थान निपुण वगैरह वगैरह सारी चीजें। आपको क्या करना है साथियों, सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन कर लेना है। साइट जो है चल गई है, खुल रही है डिटेल्स, लेकिन अभी साइट व्यवस्थित रूप से नहीं चली है। कैसे देखते हैं अपन इसको अंदर क्या क्या जानकारियां देखनी है अपन को, अदर एग्जाम्पशंस छूट वगैरह जो लेनी है वो कैसे लेनी है ना। तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, ये अपनी साइट खुल के आ गई है एसएसओ के अंदर आपको आईएफएमएस 3.0 पोर्टल दिखेगा। अगर नहीं दिखे तो क्विक सर्च वाले ऑप्शन पे जाके आप सर्च करके कर सकते हैं। जब आप इसको खोल लेंगे साथियों, जब आप इसको खोल लेंगे तो यहाँ पर आपका नाम, आपकी एसएसओ आईडी और आपकी जो है एम्प्लॉय आईडी दोनों दिखेगी। आपको बीच में एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइड मोड, जब आप यूज करेंगे तो ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप देखें वेबसाइट चल गई है, खुल के आ भी रहा है, अभी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन वेबसाइट बहुत अच्छे तरीके से नहीं चली है, अभी डेवलपिंग फेज में, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्यों? जैसे अपन यहाँ पर से इन नेविगेशन लिंक्स जो है इसके अंदर देखो, सबसे पहले अपन अपनी पर्सनल डिटेल्स चेक करते हैं। ये पर्सनल डिटेल्स पर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है साथियों, फेल्ड। जबकि यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स खुलकर आएंगी, है ना, जैसे ये दिख रही है। अब ये आ भी रही है तो यहाँ पर सबमिट करने का लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये पर्सनल डिटेल्स तो खुल के आ गई। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स अपन भरेंगे भी, पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, लेकिन पर्सनल डिटेल्स को सेव करने का, सबमिट करने का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। यानी कि साइट बहुत अच्छे तरीके से अभी नहीं चली है। पर्सनल डिटेल्स भरेंगे अपन। पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद में अभी अपन वेट करेंगे 2-4 दिन, पर्सनल डिटेल्स चेक करेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स है, सेम उसी तरीके से इनको भी ठीक करेंगे। उसके बाद बैंक डिटेल्स है, जैसे एड्रेस डिटेल में अपन जाते हैं, फिर फेल्ड दिखा रहा है। उसके बाद खुल भी रहा है लेकिन नो ऑप्शन फॉर सेविंग दिस मॉड्यूल। उसके बाद अब आप देखिए, फिर से बैक लेते हैं। इस तरीके से हमें एक बार अपनी सारी डिटेल्स चेक करनी पड़ेगी, है ना। और जो डिटेल्स भरनी वो भरनी पड़ेगी, बैंक डिटेल्स वगैरह, फैमिली डिटेल्स, सर्विस डिटेल्स, है ना। ये सारी की सारी डिटेल्स हम इसके अंदर फिलअप करेंगे। उसके बाद अपन चलते हैं टैक्सेस वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टैक्सेस। टैक्सेस के अंदर आप जाएंगे तो आर आइटम्स नाम से ऐसी वेबसाइट खुल के आएगी आपके सामने, जो कि आपको दिख रही होगी। अब इस वेबसाइट के अंदर अभी बहुत सारे एरर्स हैं। यहाँ पर आपकी पर्सनल कुछ डिटेल्स दिखाई देगी, है ना। अब वहां पर आप, जब मैंने सबसे पहले लॉगिन किया तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार इतनी ज्यादा सैलरी कैसे दिखा रहा है ना, मेरे तो इतनी सैलरी खाते में आई नहीं, है ना। फिर इतनी सैलरी क्यों दिखा रहा है? आप देखें कि आपकी सैलरी सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको सही है गलत है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी ग्रोस सैलरी दिखा देगी, टोटल इनकम, है ना, और आपकी सैलरी डिडक्शन वगैरह सारी की सारी जानकारी यहाँ पे खुल के आ जाएगी। अब आपको लगता है कि मेरे केस में तो यहाँ जो जानकारी दिखाई दे रही है वो सारी सही है, सारी सही है। अब मुझे डिक्लेरेशन भरना है, तब आप डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे जाना। डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे आप जाओगे साथियों, यहाँ पर आपकी टैक्सेबल इनकम दिखाई देगा, इनकम टैक्स कितना बन रहा है, सरचार्ज कितना बन रहा है, बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर, और रिबेट कितनी मिल रही है। अभी इनकम इतनी ज्यादा दिखाने के बाद भी टैक्स 0 दिखा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन सारी जानकारियां जब सही होगी 100% तो ही हम इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ओटीपी बेस्ड डिक्लेरेशन है, तो अगर एक बार गलत जानकारी को हमने सही करके सबमिट कर दिया तो भविष्य में हमारे को दिक्कत हो सकती है। तो अपन क्या करेंगे, न्यू रिजाइम में देख लिया ये टैक्स बन रहा है, ओल्ड रिजाइम में देखो ये टैक्स बन के आ रहा है ना। प्रोजेक्टेड के अंदर जाएंगे, प्रोजेक्टेड के अंदर भी वो पुराना वाला दिखाई दे रहा है। अब इसमें अगर आपको अलग से छूट लेनी है, अगर एनी अदर इनकम दिखानी है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, यहाँ पर आप वो एंट्रीज भी डाल सकते हैं। हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पेबल पेड टू लेंडर, ये यहाँ पे डाल सकते हैं आप। पे नंबर ऑफ द लेंडर ये जरूरी नहीं है तो ब्लैंक आ रहा है। यहाँ पर आप बाकी की छूट डाल सकते हैं। मंथली टीडीएस कितना काटा जाना है वो एंट्री आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इनमें एंट्रीज डालेंगे, इधर इनकम टैक्स जो आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर करेक्शन होते जाएंगे, चेंज होता जाएगा, है ना। और इसमें सारी एंट्रीज आप डालने के बाद में, इसमें सारी एंट्रीज आप डालने के बाद में यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ओल्ड वाला देख लिया, इसमें सारी एंट्रीज आपने डाल ली, छूट वगैरह जितनी भी आपकी हाउसिंग लोन, ये सब कुछ डाल डुला के लास्ट में सबमिट ऑप्शन मिल रहा है। या न्यू रिजाइन के अंदर भी जाएंगे तो न्यू रिजाइन के अंदर भी ये का ही है ना।
कोई अदर इनकम आपको हुई है तो यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी है उसकी, कौन ही देगा, नहीं देगा कोई भी। अरे डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन पर जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो यहाँ पर आप डाल करके उसकी छूट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कोई भी एक रेंडम नंबर डाल के दिखा देता हूँ, मान ली मैंने यहाँ पर 5,000 डाल रहा हूँ मैंने, ये 50,000 डाल दिया, चलो ठीक है, तो वो वहां पर जो है माइनस हुआ क्या जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से अपन यहाँ एंट्रीज डाल के फिर आपको सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है साथियों? सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है। सारी जानकारियां सही है तो सबमिट करना है। फिलहाल के लिए आप क्या करें, सिर्फ इसमें लॉगिन करके अपनी जानकारियों को देखें। अभी आप लोग मतलब इसको सबमिट मत करना, इसमें बहुत सारे दिखते हैं। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे सबमिट नहीं कर रहा हूँ। अब जो मेरी सैलरी गलत आ रही है उसका क्या? आर यू ट्राइंग टू क्लोज द डिक्लेरेशन विंडो विदाउट सबमिटिंग रिक्वेस्ट? हाँ बिल्कुल, बिना सबमिट किए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब है ना, सैलरी गलत आ रही है, जैसे माई इनकम में जाओ, सैलरी गलत क्यों आ रही है? माई इनकम के अंदर सारे महीने वाइज यहाँ पर बिल खुल के आएंगे। अप्रैल 2025, अप्रैल 2025, ये यहाँ पर जुलाई, ये महीने वाइज आ रहे हैं, पूरा पूरा बिल आ रहा है ना। और साल भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर साल भी दिखाई दे रहा है ना। और ये सारी सारी जानकारियां दिख रही। अब किसी पर्टिकुलर महीने को देखो, यहाँ सही है, यहाँ सही है, यहाँ सही है। इस महीने में देखो मेरी इनकम 1,16,000 और इसमें 1,56,000 आ रही है ना, तो बहुत ज्यादा है। कारण क्या है? इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि बेसिक पे को इन्होंने 3 बार डाल रखा है। यहाँ पे सिस्टम ने बेसिक पे को 3 बार कैलकुलेट करके मेरी सैलरी बढ़ा दी। फिर आगे देखो, फिर दूसरे किसी महीने की अपन देखें, इसमें 1,56,000 कर दी, इसके अंदर बेसिक पे की एंट्री 4 बार है तो 1,56,000 हो गई। तो इस तरीके से ये एंट्रीज गलत है। अब मैं डिक्लेरेशन अगर कर देता हूं सबमिट, तो मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं डिक्लेरेशन सबमिट नहीं करूंगा। क्या करेंगे, आप GA55 डाउनलोड कर लें, जिस चीज भी यहां से देख लें, जिस भी महीने की आपकी सैलरी में गड़बड़ है, ये मेरी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ के आ रही है, 1.5 गुना आ रही है, 1.5 गुना ज्यादा आ रही है। ठीक है, जिस जिस महीने में दिक्कत है उसकी पे स्लिप डाउनलोड करें आप पे मैनेजर पर जाकर के, है ना। यहाँ से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। पे स्लिप डाउनलोड करें, उसके बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर माई रिक्वेस्ट। अभी अपन इसको समझ रहे हैं, है ना, इनिशियल स्टेज के अंदर है, वेबसाइट खुद भी अपने आप में ढंग से रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा। कैसे ऑप्शन मिलेगा सर? देखो, फॉर एक्शन इन प्रोग्रेस, अप्रूव्ड और रिजेक्टेड रिक्वेस्ट यहाँ दिख रही है। और अगर हमें नई रिक्वेस्ट डालनी है, सबसे पहले आप देखें हेल्प डेस्क के भी नंबर दे रखे हैं, मेल दे रखा है और मोबाइल नंबर दे रखे हैं, वहां से भी आप बात कर सकते हैं। राइज रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट दो तरह की यहाँ पर हो सकती है, एम्प्लॉय रिलेटेड रिक्वेस्ट और हेल्प डेस्क रिलेटेड। एम्प्लॉय रिलेटेड में अगर अपन देखें तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, एम्प्लॉय का पेन करेक्शन अगर करना है तो यहाँ से अपन कर सकते हैं, पेन कार्ड करेक्शन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर ये जानकारी डाल करके आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो भी मांग रहा है जानकारी दे करके यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगा करके आपको 10 MB से कम साइज का और कोई भी कमेंट आप साथ में लिखना चाहें तो राइज रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना, हो जाएगा। दूसरा जो सैलरी मिसमैच आ रहा है उसके लिए आपको हेल्प डेस्क रिलेटेड रिक्वेस्ट पे जाना पड़ेगा। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, मिसमैच इन बिल ग्रोस अमाउंट, तो बिल के ग्रोस अमाउंट में मिसमैच है, तब ऐसी कंडीशन में आपको इस ऑप्शन का यूज करके यहाँ पर आपको पे स्लिप डालनी पड़ेगी। इसको मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, राइज रिक्वेस्ट वाले कॉलम का बहुत अच्छे तरीके से यूज कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं आपको और स्टडी करने के बाद वीडियो लेकर के आऊंगा। लेकिन इस ऑप्शन के थ्रू एक बार हमें अपनी सैलरी ठीक करवानी पड़ेगी। डिट्टो अपनी जो GA55 आ रहा है ना पे मैनेजर के थ्रू, उस GA55 के अकॉर्डिंग ही यहाँ सारी डिटेल्स अगर हैं तब अपन सोचेंगे कि डिक्लेरेशन सबमिट करें कि नहीं करें। बाकी फिलहाल अपन ने ऑफलाइन दे दिया है, ठीक है। तो मैं जल्द ही ये राइज रिक्वेस्ट करके अपना ये कैसे ठीक करवाना है इस पर वीडियो लेकर के आऊंगा, है ना। बाकी बस ये बातें इसके अंदर हो गई। अपन अगर देखें, चलो इस पे क्लिक नहीं हो रहा, माई डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको नेविगेशन लिंक वगैरह जो मिल रही है ना, उस नेविगेशन लिंक को अगर आप देखेंगे, नेविगेशन लिंक सही से काम करने लग जाएगी, उसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह, सैलरी डिटेल्स वगैरह सारी जब चेक होने लग जाएगी, तब जाकर के कहीं अपना जो है अपन सबमिट करेंगे। तो ये इस तरह के आप एक बार चेक करके देखें कि आपके पर्टिकुलर आपका जो है ना अकाउंट वो लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें डिटेल्स दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही है, क्या वो सारी डिटेल्स सही है या मिसमैच दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जानकारी एक बार आप चेक कर लें। आपको अगर कोई इश्यू है तो आप हेल्प डेस्क पे भी बात कर सकते हैं। अभी ये जो पोर्टल है इनिशियल स्टेज में, तो अभी जो ये वीडियो वगैरह भले मैं बना रहा हूँ, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर रहा कि इसकी सारी करेक्ट डिटेल्स मेरे पास हैं। बस मेरे सामने जो खुल के आ रहा है वो चीजें मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है। बस एक चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपकी डिटेल्स सही भी दिख रही है ना, तो अभी आप सबमिट मत करना, ठीक है। वेबसाइट पहली बार लॉन्च हुई है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इनकम टैक्स अपन जो है ऑनलाइन सबमिट करके दे रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर में बन के आ रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी मिसमैच हो सकती है, बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो अभी आपको वेट करना है, अपनी डिटेल्स चेक करनी है।
आगे से जैसे आदेश जैसे निर्देश आएंगे उन निर्देशों के अकॉर्डिंग अपन अपना काम करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। बस एक बार आप चेक करें क्या आपकी जानकारियां सही दिखाई दे रही है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। रिक्वेस्ट कैसे राइज करनी है वो डिटेल्स में कंप्लीट जानकारी लेकर के वीडियो आपके सामने लेकर के आऊंगा। मेरे खुद के केस में भी बहुत गड़बड़ जाला आ रहा है साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।